ये देखिए, ये चंद सेकंड प्ले हुआ है, ये अपने आप जूम आउट हो गया और अपनी पोजीशन पर सेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ अली और आप देख रहे हैं सैफ अली टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि की फ्रेम एनिमेशन किस तरीके से काम करता है। की फ्रेम एनिमेशन होता क्या है, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फाइल को, किसी भी क्लिप को आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। उसके जरिए आप कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम आप किसी जगह पर कम रखना चाहते हैं, किसी जगह पर ज्यादा रखना चाहते हैं, तो वो भी आप उसके जरिए कर सकते हैं। किसी जगह पर आप उस क्लिप को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, किसी जगह पर आप छोटा करके दिखाना चाहते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये बॉडी बिल्डिंग की वीडियो आपके सामने ओपन है, मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे ये बाइसेप की एक्सरसाइज है, तो बाइसेप को मैंने यहाँ पर फोकस करने के लिए इसे जूम इन किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको नजर आ जाएगा कि ये जूम आउट किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये चंद सेकंड प्ले हुआ है, ये अपने आप जूम आउट हो गया और अपनी पोजीशन पर सेट हो गया। तो ये जूम इन और बाद में जूम आउट कैसे किया मैंने, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर। तो ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, यहाँ हम कोई भी फाइल अपलोड कर लेते हैं। तो ये हमने एक फाइल यहाँ पर सैंपल के तौर पर ले ली है, ठीक है। अब ये फाइल है 23 सेकंड की, ठीक है। तो हमने इसका कोई पार्ट भी जूम करवाना है या कहीं से भी जूम करवाना है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। वो हम करेंगे की फ्रेम की मदद से। की फ्रेम को पहले तो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। की फ्रेम को ओपन कर लेता हूँ। किसी भी फाइल पर क्लिक करके आप की फ्रेम को ओपन कर लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट, क्लिप एट्रीब्यूट्स एंड वॉल्यूम। एडजस्टमेंट भी है कि कलर की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से कोई फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। क्लिप एट्रीब्यूट्स में आप इसके साइज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और नंबर 3 पर है वॉल्यूम, आप इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लिप एट्रीब्यूट्स की। तो सबसे पहले तो की फ्रेम है क्या, कि यहाँ पर आप देखें कि पोजीशन है एक्स और वाई पोजीशन, यानी कि ये एक्स है, ठीक है। एक्स की पोजीशन से ये इस वक्त मिड में है, ठीक है। और वाई की पोजीशन से भी ये मिड में है। तो 500 बाय 500 हो गया। अब जैसे ही मैं इसे मूव करूंगा तो एक्स मूव होगा, ये आपके सामने। अगर मैं इसे ऊपर या नीचे की तरफ मूव करूंगा तो वाई जो है वो उसकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी। तो ये होता है एक्स और वाई। उसके बाद हाइट और विड्थ के बारे में आपको पता ही है, अगर मैं इसकी हाइट बड़ी करता हूँ तो यहाँ से हाइट इंक्रीज होगी और यहाँ से विड्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसके रीसेट की फ्रेम फ्रॉम दिस पैरामीटर, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी पूरी वीडियो या पूरे क्लिप की ये उसने लाइन बता दी है, ठीक है। ये देखिए 20, 21, 22, 23, वो बता रहे 23, 17 तक। आखिर आखिरी जो सेकंड है वो 23 सेकंड 17 पॉइंट तक है ये वीडियो। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी अपनी मर्जी से टेस्ट सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने ये जो पॉइंट है ये आपने ऐड और रिमूव करना होता है। पोजीशन मिसाल के तौर पर एक्स और वाई पोजीशन में इसकी तब्दील करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 1 सेकंड बाद ये यहाँ से यहाँ हो जाए, उसके बाद यहाँ से यहाँ हो जाए, उसके बाद नीचे हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने पहले क्लिक कर दिया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने उसे बता दिया है सिस्टम को कि ये फाइल इस वक्त स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ, ये देखिए मैं सेकंड में जा रहा हूँ। अब 2 सेकंड पर ले आता हूँ। 2 सेकंड पर मैंने करके यहाँ पर 2 सेकंड पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैं इसकी पोजीशन सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैं इसे उठाकर इस तरफ लेकर जाता हूँ, ये देखिए इस तरफ लेकर चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरे सेकंड पर चला जाता हूँ। तीसरे सेकंड पर जाकर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब मैं इसे उठाकर इस तरफ लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 6 सेकंड पर इसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोबारा पॉइंट ऐड कर देता हूँ और अब मैं इसे उठाकर दरमियान में कर देता हूँ। तो अब मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ कि असल में ये वर्क कैसे करता है। ये देखिए पहले वहां चला गया जहां मैंने
पोजीशन सेट की, उसके बाद यहाँ चलेंगे, उसके बाद आराम से यहाँ। तो ये होता है इन पॉइंट्स का मकसद, यानी कि ये तो हमने पोजीशन के जो पॉइंट्स थे वो हमने दर्ज किए। इसी तरीके से हम इसकी हाइट और विड्थ के भी पॉइंट्स यहाँ से लगा सकते हैं। अब इसे इन पॉइंट्स को रिमूव करना है या इधर उधर हरकत करवानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है कि अब क्लिप जो है वो इस हिस्से पर मौजूद है, ठीक है। अब इस हिस्से से नॉर्मल पोजीशन पर आते हुए कितनी देर लगे वो भी हम ना सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसे ज्यादा क्लोज कर दूंगा तो यहाँ से वहां तक ऐसे जल्दी से भागता हुआ आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को दूर ले जाता हूँ तो अब पिछले पॉइंट से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितने आराम से जा रहे हैं, यानी कि जब तक ये पॉइंट इसके करीब नहीं आएगा तब तक वो अपनी असली पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा जिस पॉइंट पर मैंने इसे सेट किया। ये देखिए ये पॉइंट मैंने इस पोजीशन पर सेट किया था और ये पिछला पॉइंट इस पोजीशन पर सेट किया। तो जो ये इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो डिपेंड करता है कि ये कितने जल्दी या कितनी देर से परफॉर्म करेगा उस अगले पॉइंट पर। तो अब इन पॉइंट्स को मैंने अगर रिमूव करना है तो इस पर सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। इस पर भी मैं क्लिक करूंगा और रिमूव, ठीक है। इस पर भी क्लिक और रिमूव और इस पर भी क्लिक और रिमूव। तो अब इसका जूमिंग इफेक्ट बनाते हैं जो मैंने जूमिंग इफेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने हर एक्सरसाइज का ना 5 सेकंड तक का बनाया हुआ है कि वो 5 सेकंड के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो सबसे पहले तो जो स्क्रीन साइज है, स्क्रीन साइज 16:9 ओपन करनी है सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो है, इसे मैं 16:9 कर देता हूँ। 16:9 पर मैं इस क्लिप को डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर फिट होकर आई है अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी क्लिप को ऐड करेंगे। अब मैं इसे उठाकर इस जगह पर डाल देता हूँ, ठीक है। यानी कि बॉडी बिल्डिंग की स्क्रीन को मैंने हाफ बनाया हुआ है और जो 3D है उसकी स्क्रीन को भी मैंने हाफ रखा हुआ है, लेकिन इसके फ्रेम को थोड़ा सा मैंने छोटा किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू होता है, क्योंकि ये हम दूसरों का कंटेंट यूज कर रहे हैं, ये हमारा अपना कंटेंट नहीं है। वो हमारा अपना कंटेंट है, इसलिए हम उसकी स्क्रीन को यानी कि उसके फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूं मैं और की फ्रेम में चला जाता हूं। तो पहले तो आप इसके स्क्रीन साइज को सेलेक्ट करेंगे। 1000 इसकी हाइट है जो कि कंप्लीट स्क्रीन पर मुकम्मल हो रही है और विड्थ भी 1000 होती है अगर ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो तो यहाँ पर 450 की जगह पर आप कर लेंगे 475। और जब 3D आएगा तो 3D पर आप करेंगे 525। तो टोटल मिलाकर 1000 हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ये भी तब्दील हुआ है, मैं यहाँ से डबल क्लिक हटा देता हूँ और इसे अब दोबारा मैं 1000 पर करके एंटर करता हूँ। अब ये देखिए दोनों आपस में तब्दील नहीं हो रहे, इकट्ठे तब्दील नहीं हो रहे, अलग अलग ये तब्दील होंगे अब। तो इसे भी मैं इस कोने से मिला देता हूँ। तो सबसे पहले तो अब इनके पॉइंट यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो आप कितने पॉइंट्स में जूम करना चाहते हैं, इसे अप एंड डाउन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 5 सेकंड पर जाकर ना इसका पॉइंट फिक्स कर लेता हूँ। तो ये रहा 5 सेकंड और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी हाइट और मेरी ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल यहाँ पर आकर फिक्स हो जाए। जूम आउट मैंने पहले ही लगा लिया, ठीक है। अब जूम इन लगाऊंगा मैं और जूम आउट जो है वो करीब से शुरू होना चाहिए। मतलब अगर मैं पॉइंट दूर लगाऊंगा तो वो आराम से जूम आउट होगा। तो मैं इसके करीब ही लगा देता हूँ कि जूम आउट जो है जूम इन के बाद जूम आउट इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं पॉइंट लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं पॉइंट लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे अब मिड में लेकर चला जाता हूँ। इन्हीं पॉइंट्स पर मैं वर्क कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं मिड में लेकर आ चुका हूँ और अब मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट तो परफेक्ट है, वेट्स भी मुझे 1000 करनी है और मैं चाहता हूँ कि उसी हिसाब से ये वीडियो भी बड़ी हो जाए। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूंगा ताकि ये दोनों की दोनों बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी वेट्स कर लूंगा 1000 और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि वो मुकम्मल क्लिप जो है वो बड़ी हो गई है, यानी कि उसने वेट्स मुकम्मल करके उस क्लिप को पूरी स्क्रीन पर फिट कर लिया है। उसके बाद अब पीछे लेकर चला जाता हूँ मैं
और यहाँ पर भी यही पॉइंट जो है मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्टिंग में भी 2 पॉइंट यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो 3 पॉइंट यहाँ पर ऊपर और नीचे हैं ये एक ही फ्रेम के मैंने पहले सेट कर लिए, और ये जो आखिरी फ्रेम है वो जूम आउट का मैंने सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप पहले पॉइंट पर चले जाएंगे। अब ये पहला पॉइंट जो है वो भी मैंने अपने तरीके से कस्टमाइज करना है। यानी कि पहले पॉइंट पर मैंने क्लिक किया ना, तो शोल्डर को मैंने मिड में करना है, क्योंकि शोल्डर की एक्सरसाइज है, मतलब मैं इस क्लिप को उठाकर नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें भी मैं शोल्डर को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसे नीचे कर लूँगा और नीचे कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा और इसमें भी मैं शोल्डर को ही शो करूँगा। अब तीनों पॉइंट्स में शोल्डर क्लियरली नज़र आ रहा है, तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं शोल्डर में दिखाई दे रहा है और ये स्क्रीन जूम आउट हो गई। तो ये आप जूमिंग इफेक्ट बनाना इस वीडियो में सीख लें, ताकि हम अगली वीडियो में मज़ीद इसको आगे लेकर जा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।